प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का उपस्थिति में एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते इस घड़ी आइए इफिसी का पत्री में आए। आपने बाइबल निकाले मेरे साथ, 4 अध्याय उसका 17 और 18 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, आपसे तुम ऐसे फिर ना चलो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। संसार के लोगों का बुद्धि को शैतान ने क्या किया है? अंधेरा कर दिया है, बंद कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है। और इसलिए वैसे लोगों का जीवन जो आत्मिक आंख उसका बंद है। इसलिए बाइबल कहती है यहाँ पर, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। और अन्य जाति लोग का बुद्धि क्या हो गया है? अंधेरी हो गई है और वे अपने मन के कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आशीष से अलग किए हुए, परमेश्वर के आत्मा से रहित है, वंचित है, परमेश्वर के वचन से रहित है, परमेश्वर का ज्ञान से दूर है, क्योंकि उसकी बुद्धि को शैतान अंधेरी कर दी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप प्रभु में धन्य है जो आपके आंख को प्रभु खोला है कि आप प्रभु के सच्चाई को पहचान पाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु के सच्चाई को पाए हैं तो बाइबल कहती है अन्य जाति के समान अंधेरे में ना चलो, उनके मन के अनर्थ रीति के अनुसार ना चलो, उसके विधि विधान के अनुसार ना चलो, क्योंकि ऐसे जो लोग चलते हैं वैसा जीवन परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, परमेश्वर से मेल नहीं खाता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा जीवन परमेश्वर से मेल खाने वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का आत्मा आप और हमसे मेल खाता है, दुनिया का हर शक्ति और दुष्ट का हर बंधन का तोड़ने में आप सामर्थ पाते हैं, आप सामर्थी होते हैं। परमेश्वर का ब्लेस काम करता है। परमेश्वर का प्रार्थना जब आप खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर यीशु के नाम से हाथों को उठाते हैं, जहां प्रभु का आत्मा और आपकी आत्मा मेल खाता है, शैतान का हर बंधन टूटता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अन्य जाति के जैसे हमें नहीं चलना है। प्रभु को जो लोग नहीं जानते उस प्रकार का जीवन जो उसकी बुद्धि को शैतान ने अंधेरी करके रखा है। 2 कुरिन्थी 4 उसका 4 में लिखा है, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने संसार को आंधी करके रखी है, अविश्वासी करके रखा है, उसकी बुद्धि को बात करके रखा है कि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उस पर ना चमके। और परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश नहीं चमका है, इसलिए लोगों का बुद्धि आज भी अंधेरी है, आज भी अंधेरी है। कई लोग सुसमाचार का प्रकाश चमकता है, फिर भी उसकी बुद्धि काम नहीं करने के कारण आज भी परमेश्वर का जीवन से अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप और हमें परमेश्वर के आत्मा से अलगताई का जीवन नहीं,
लेकिन हमें परमेश्वर से मेल रखने वाला जीवन है, संबंध जोड़ने वाला जीवन, परमेश्वर का सामर्थ मिला हुआ जीवन। जब हम अंधेरी दुनिया से बाहर आएंगे, पाप के दुनिया से बाहर आएंगे, गंदी चीज जो हर एक आत्मिक अंग को बंद करके रखा है उस चीज से बाहर आएंगी, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए सामर्थ्य है। हर बंधन आपके साथ टूटने वाले, जब आप और हमारा जीवन परमेश्वर से मेल खाएगा, जहां भी हाथ उठा देंगे परमेश्वर का हाथ वहां पर हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि संसारिक जीवन और आत्मिक जीवन प्रभु में, संसार का जीवन और आत्मा से भरा हुआ जीवन, ये दोनों जीवन प्रभु में मेल नहीं खाता है। हालेलुया, और इसलिए अपने जीवन को हमें परमेश्वर से मेल खाने वाला जीवन, परमेश्वर से संबंध जोड़ने वाला जीवन, प्रभु से मिले रहने वाला जीवन, और ऐसे कई प्रकार का जीवन लेकर आता है दोस्त, जो आपकी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा से अलग करना चाहता है, दूर ले जाना चाहता है। जो संसार का जीवन, जो अपने मन के कठोरता के कारण, कई लोग सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, कई लोग परमेश्वर को भी ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन उसके मन के कठोरता के कारण परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कठोरता कई बार परमेश्वर के महिमा में कठोर कर देते हैं। कई बार परमेश्वर की आत्मा आपको उभारेगा कि आप बैठो, प्रार्थना करो, 1 घंटा प्रार्थना करो, उस भाई के लिए प्रार्थना करो, किसी के लिए परमेश्वर आपको उभारता है। एक कठोरता, शैतान कठोरता उसी जगह लाता है कि आपका वो काम रुक जाएगा, तो प्रार्थना करने बैठोगे। कठोरता ला देता है, हमारा मेल का जीवन को वहां से हटाना चाहता है दुष्ट। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 4 वचन में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे लोग शांति पाएंगे। शोक, आज कई लोग अपने गलतियों के प्रति शोक नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते हैं, जिसके कारण परमेश्वर का जीवन से अलग हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। शोक करते हैं, पश्चातापी हृदय लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोगों को एक संडे चर्च नहीं आते हैं, तो कितने लोगों को शोक लगता है, तरस खाते हैं कि मैं ये संडे को मैंने गलत कर दी, मैंने चर्च नहीं की। कितने लोग पछताते हैं, मैं चर्च नहीं आ पाई, मैं फास्टिंग नहीं कर पाई। कितने लोग शोक करते हैं, उपवास नहीं कर पाए, कितने लोग शोक करते हैं, शुक्रवार मीटिंग नहीं आ पाए, कितने लोग शोक करते हैं। शोक, पश्चातापी हृदय जिसका होगा, प्रभु से कभी अलग नहीं होगा। जो अपने गलती को कभी मानेगा ही नहीं, तो परमेश्वर के राज में कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पहला यूहन्ना का पत्री को उठाकर पढ़िए, वहां पर जो अपने गलती को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उसको स्वीकार कर लेता है, वही जीवन परमेश्वर के राज में आशीष होता है। हालेलुया। और उसके जो कहेगा कि मैंने गलती किया ही नहीं है, हम कहाँ गलती करते हैं, मेरे जीवन से हम कहाँ कभी गलत करते हैं, हम कहाँ प्रभु से कभी गिरे हैं, हम हमेशा सही रहते हैं, हमेशा अच्छा चलते हैं, हमेशा मेरा जीवन सही है, सही है, सही, हम एकदम कभी गलत नहीं करते हैं। यदि हम इस प्रकार का घमंडी अपने विचार में लाते हैं, यदि किसी का जीवन में होते हुए देखते हैं, तो ऐसा बिना पश्चातापी वाला जीवन, बिना शोक करने वाला जीवन, बिना क्षमा का जीवन परमेश्वर के राज में, परमेश्वर का जीवन से अलग हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। शोक कीजिए, पश्चाताप कीजिए। अपने बच्चे लोग नहीं आते, उसके लिए भी पश्चाताप कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। शोक कीजिए, तभी शांति मिलेंगी, तभी आशीष मिलेंगी, तभी बरकतें मिलेंगी, तभी आप परमेश्वर के सामर्थ्य में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर से मिले रहेंगे। आप पश्चातापी जीवन नहीं है, मसीही जीवन उसका नहीं है, संसारिक है। हालेलुया, हालेलुया। जो पश्चाताप करता है वही सही मसीह है, वही सही विश्वासी है। हम भी पश्चाताप करते हैं,
कोई परिपक्व नहीं है यीशु के बिना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई भी सिद्ध नहीं है। हर कदम हर घड़ी इंसान से गलती होते हैं। क्षण क्षण हमें पश्चाताप करना है, कदम कदम आगे बढ़ना है और जानबूझकर कभी भी पाप नहीं करना है कि हम पश्चाताप कर लेंगे कहकर पाप भी नहीं करना है। यदि हो जाता है जाने अनजाने तो हमें रोकर आंसू बहाकर पश्चाताप करना है। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और सबसे पहला बड़ी बात है कि अपने गलतियों को स्वीकार करना। हालेलुया। हालेलुया। अपनी गलती को स्वीकार करना। दो डाकू थे, एक डाकू अपने गलती को एहसास किया, दूसरा डाकू घमंड किया। जो पश्चाताप किया सीधे कहा गया स्वर्ग लोक गया। हालेलुया। आप पश्चाताप करेंगे, शोक करेंगे, संगति छूट जाता है, चर्च छूट जाता है, पश्चाताप कीजिएगा, परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगी। तरस खाना है प्रभु के संगति, प्रभु के आशीष पाने की। हालेलुया। 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 और पढ़ेंगे इफिसी 2 अध्याय 13 और 14 वचन को पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पहले कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन अब प्रभु को क्या करते हैं? जानते हैं। पहले जब मसीह में दूर थे, परंतु आप मसीह के लहू बहाने के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा आप उद्धार पाए हो, छुटकारा पाए हो, चंगाई पाए हो, पापों की क्षमा पाए हो। इसलिए मसीह के निकट हो गए। आपको हर घड़ी प्रभु के संगति में बढ़ने के लिए शोक करना है, क्योंकि आप मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, मसीह के पास हो गए हो। पहले नहीं जानते थे इसलिए कुछ भी नहीं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं उसके लिए अभी कुछ भी नहीं, लेकिन जो जानते हैं प्रभु को, मसीह के लहू के द्वारा आप निकट हो गए हैं, उसका बेटा और बेटी होने का अधिकार पा लिए हैं। तो आप और हमारा जीवन एक स्वर्ग का जीवन होना चाहिए, एक पश्चातापी हृदय लाना है, परमेश्वर का आशीष में बढ़ने वाला जीवन होना है, क्योंकि अब हम मसीह के लहू के द्वारा क्या हो गए हैं? क्या हो गए? निकट हो गए, पास में आ गए, प्रभु से मिल गए हैं। कि प्रभु से अलग होना है, प्रभु से अलग होकर हम दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। ना अपने जीवन को, ना अपनी आत्मा को कभी हम बचा पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हम मसीह इसलिए लहू बहाया कि हाँ पर हमारा जीवन परमेश्वर के राज तक पहुंच पाए, हमारा पाप मिट पाए, हमारा हरेक पाप यीशु के कलवरी क्रूस में लहू बहाने के द्वारा, बिना लहू बहाए किसी का भी अपराध क्षमा नहीं होता। इसलिए प्रभु को आप और हमारे लिए आना पड़ा कि वो जब आए तब उस लहू बहाए, तब आप और हमारा पाप मिटाया जाए उसके रक्त के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, और हम यीशु के नजदीक हो जाएं, उसमें समर्पित हो जाएं, उसमें लिपट जाएं। परमेश्वर का ओ लहू का पावर वो आपको और हमको शैतान का हर ताकत से छुड़ाकर, हर बंधन से छुड़ाकर, संसार का हर शक्ति से तोड़कर आप और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए लहू बहाया। लहू का कीमत को हमें समझना है। हालेलुया। 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 जो लहू कतरा कतरा कर कलवरी क्रूस में लहू बहाया, और लहू का कीमत को हमें समझना है। लहू का दाम दिया, रुपये पैसे का दाम नहीं दिया, लहू का कीमत चुकाया। वो कितना बड़ा प्रेम आप और हम जैसे लोगों के लिए किया, संसार के लोगों के लिए किया। हालेलुया। 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 कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्राही परमेश्वर है। आप जब उसका लहू का कीमत को नहीं समझते हैं, उसके लिए डायरेक्ट कहा है आग का छठा, आग का ज्वालन है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए
परमेश्वर के ये आज के घड़ी में अपने आप को परमेश्वर के निकट में हमें बनाए रखना है। इफिसी 4 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन को पढ़े थोड़ा सा। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, इसलिए अब जो मैं प्रभु में बंदी हूँ, तुमसे विनती करता हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। उसके योग्य चाल चलो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में बंदी। हालेलुया, आप प्रभु के बंदे हैं, परमेश्वर का बेटा बेटी है, परमेश्वर के सदस्य हैं। अपने बुलाए जाने को सोचना है कि आप किस बुलाहट के लिए प्रभु ने, किस काम के लिए आपको परमेश्वर ने बुलाहट दिया। आपने बुलाए जाने के लिए अपने आप को हमें तैयार करना है। और आगे पढ़ेंगे। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सहलो और मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। हालेलुया, परमेश्वर में मेल का बंधन में बंध जाइए, एकता के बंधन में। परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा, परमेश्वर का विचार और आप और हमारा विचार प्रभु यीशु मसीह की आत्मा में मेल खाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर घड़ी अपने जीवन को प्रभु में हमें समर्पित करते रहना है। हमेशा कदम कदम परमेश्वर के साथ अपने जीवन को सच्चा संबंध जोड़ते रहना है। ये नहीं बोलना है कि हमसे कुछ गलती हुआ ही नहीं, हम परमेश्वर से कभी पाप किए ही नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है रोमी 3 उसका 23 में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और जो पाप नहीं किया वो स्वयं केवल प्रभु यीशु है। आमीन, आमीन। जो पाप नहीं किया वो केवल प्रभु यीशु, परमेश्वर के सिवाय कोई भी शुद्ध नहीं है। जिन्होंने इस धरती पर आया सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित थे, तभी प्रभु लहू बहाया और आप पर हम प्रभु को जाने और उसको जीवन दिए और पापों से क्षमा पाए। आमीन, आमीन। हालेलुया। और इसलिए आज हमें शोक का जीवन का अपने हृदय में आने देना है। एक चर्च घट गया, उसके लिए भी आपको पश्चाताप करना है, प्रभु से माफी मांगना है, उसके लिए अवसर ढूंढना है। प्रभु ऐसा मेरा जीवन में कभी मत होने देना कि तेरा उपस्थिति मेरे जीवन से अलग हो जाए, तेरा आशीष मेरे जीवन से अलग हो जाए, तेरा अनुग्रह जो वहां पर देता था वो अनुग्रह को उस दिन मैं नहीं पाई, वो संगति में उस दिन मैं नहीं पाई, वो मीटिंग में उस दिन जो तेरा आशीष से वंचित रह गई। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को हर समय प्रभु के लिए खोल कर रखना है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर घड़ी प्रभु के लिए अपने दिल को खोल कर रखना है। और जिसका दिल खुला होता है उसके लिए परमेश्वर का आशीष भी स्वर्ग से खुल कर आता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।